स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चमोली से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में हादसा हुआ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चमोली से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि करंट लगने से कई लोग घायल हुए हैं, तो 10 व्यक्तियों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है। तो साथ ही आपको बता दें कि सीएम धामी ने भी जांच के आदेश दिए हैं। घटनास्थल पर सीएम धामी पहुंच सकते हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चमोली से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, मंत्री धन सिंह रावत भी घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। घायलों को श्रीनगर अस्पताल ले जाया जाएगा। चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर, तो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि करंट लगने से 15 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। मौके पर पुलिस की टीम भी मौजूद है और साथ ही आपको बता दें कि सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं घटनास्थल पर जा सकते हैं सीएम धामी। साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं और साथ ही साथ घायलों को श्रीनगर के अस्पताल में ले जाया जाएगा। चमोली से ये बड़ी और अहम जानकारी। चमोली में पीपल कुटी में नमामि गंगा प्रोजेक्ट है, वहाँ प्रोजेक्ट का काम चल रही है। तो वहाँ पे एक हादसा ऐसा हुआ, एक्सीडेंट, यानी कि वहाँ बिजली लग गई है, करंट बिजली जो रैलिंग है उसमें। अभी तक की सूचना में है 15 लोगों का मृत्यु होने का सूचना मिल रहा है और उन्हें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इससे हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर भी है क्या और 3 होमगार्ड भी है। इसमें हादसा हो गया। इनके जांच चल रही है अभी जांच चलेगी और सारा कारण प्रमा पेशिया ये आ रही है, वहाँ पे रैलिंग में करंट लग गए। ये अभी जांच में पूरा विस्तृत जांच होगा तो आगे बातें सामने आ जाएंगी। तो वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये बड़ा हादसा चमोली में हुआ है, करंट लगने से 15 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल मौजूदा हालात क्या है, कितने लोग अभी तक घायल हुए हैं? जी जागृति, निश्चित तौर पर चमोली में जो नमामि गंगा प्रोजेक्ट था उसमें रेलिंग में करीब 15 लोगों की मौत की सूचना जो है आ रही है। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जो 24 से 25 लोग वहां पर मौजूद थे और सभी लोग घायल हुए हैं। जो घायल हैं उन्हें जो नजदीकी चिकित्सालय है फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए वहां ले जाया गया है। इसके बाद फिर श्रीनगर मेडिकल कॉलेज ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल। अब जो किस तरीके से हादसा हुआ है इसकी जांच भी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इसके साथ ही सूचना यह भी आ रही कि कुछ मौका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ देर में रवाना होंगे। इसके साथ ही अगर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत चमोली के लिए रवाना हो गए हैं। सारे हालातों का जायजा लेंगे कि किस तरीके से क्या कुछ। अभी घायल है उन लोगों को चिकित्सा सुविधा देने की बात की जा रही है। वहां पर जो प्रशासन के अधिकारी है वो मौजूद है और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। तमाम जो घायल लोग हैं उन्हें चिकित्सालय पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद जो जांच की जाएगी कि आखिर क्या कुछ कारण है जिस वजह से हादसा हुआ है, इसकी जांच की जाएगी। लेकिन सबसे पहली बात यह होगी कि जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। जी बिल्कुल नवीन, और सबसे बड़ी प्राथमिकता भी यही होनी चाहिए कि घायलों को पहले अस्पताल में पहुंचाया जाए। क्या ये बात साफ हो पाई है कि कितने लोग सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में मौजूद थे जिस दौरान ये हादसा हुआ था? जी निश्चित तौर पर जो सूचना प्राप्त हो रही है करीब 24 से 25 लोग वहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ ही जो लोग घायल, कई तमाम सारे लोग जो घायल हुए हैं उनको चिकित्सा सुविधा देने की बात की जा रही है। घायलों को चिकित्सालय पहुंचाया जा रहा है और साथ ही जांच की भी बात की जा रही है कि आखिर क्या कुछ कारण है कि इतना बड़ा हादसा हो गया। करीब 15 लोगों की जो मौत की सूचना आ रही है, क्या कुछ कारण रहे हैं जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने नमामि गंगा प्रोजेक्ट पर भी सवाल उठाए हैं कि यह प्रोजेक्ट में लापरवाही बरती गई जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। वहां पर लोग भी उग्र हो रहे थे, लेकिन जो प्रशासन की टीम है वो मौके पर मौजूद है। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं अब से कुछ ही देर में। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आदेश जारी किया है कि सभी पहलुओं पर पूरी तरीके से जांच की जाए और अगर कोई दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी की जा रही है। घायलों को चिकित्सालय पहुंचाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है और राहत बचाव कार्य किया जा रहा है।
चलिए बिल्कुल नवीन आपके पास लौटेंगे, फिलहाल सुनवाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ कहना है। ये बड़ा दुखद घटना है और निश्चित रूप से इसकी जांच के आदेश किए हैं और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी इसमें की जाएगी। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य जो बचाव दल हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। सभी बचाव के काम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो घायल हैं उन घायलों को हायर सेंटर रिफर भी किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से उनको वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है एम्स ऋषिकेश। और जो घटना हुई है उस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं और सभी जो इसमें हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, सभी प्रकार की सहायता जो अनुमन्य है वो सब यहाँ से की जाएगी। और ये बड़ा दुखद घटना है और निश्चित रूप से इसकी जांच के आदेश किए हैं और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी इसमें की जाएगी। तो लगातार हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी अब साफ तौर पर कहना है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार वहां पर राहत बचाव कार्य भी जारी है। अब वहां पर मंत्री धन सिंह रावत भी पहुंच रहे हैं। क्या जो मृतक हैं उनके लिए बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, मुआवजे के लिए बड़े ऐलान किए जा सकते हैं? जी जागृति, निश्चित तौर पर अभी सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की भी और शासन और प्रशासन की है कि जो लोग हैं, जो लोग घायल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द चिकित्सा सुविधा मिले। हायर जो सेंटर है ऋषिकेश के लिए उन्हें ऋषिकेश पहुंचाया जाएगा और जो इलाज की बात है उनको समुचित इलाज किया जाए। इसकी सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो समुचित इलाज है उन्हें मिल पाए। सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार की यही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता अभी इस समय घायलों को तुरंत इलाज मिलना है। तो कहीं ना कहीं जो ऐलान की बात है वो तो बाद में साफ होगी कि क्या कुछ रहेगा। लेकिन इस समय जो घायल लोग हैं उनका चिकित्सा सुविधा सबसे प्रथम प्राथमिकता सरकार की यही रहे। ये भी जानना चाहेंगे, एक आखिरी सवाल, जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त वहां पर जो अन्य लोग भी मौजूद रहेंगे, स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद रहे होंगे, उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? जी निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो स्थानीय जनता का साफ तौर पर कहना है कि जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा था इसमें लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से वैलिंग में करंट आया और इतने लोगों की हताहत होने की सूचना है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी जांच हो पूरी तरीके से इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की यही मांग है। हालांकि जो प्रशासन के अधिकारी हैं वहां पर मौजूद हैं, लोगों को समझाने का काम भी किया गया है कि पहली प्राथमिकता जो है जो घायल लोग हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाना है। इसके बाद जांच में साफ हो जाएगा कि क्या कुछ गड़बड़ी रही जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। अभी चिकित्सा सुविधा लोगों को देने की बात की जा रही है, उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है और जो अति संवेदनशील लोग हैं उन्हें हायर सेंटर भी ले जाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन वहां पर लगा हुआ है। स्थानीय लोगों को समझाने के साथ ही घायलों के इलाज कराने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां लखनऊ में लोक भवन सभागार में शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों को योगी सरकार तोहफा दिया है। साथ ही स्कूली बच्चों को ड्रेस, बैग, स्टेशनरी के लिए धनराशि का वितरण किया और इस दौरान कार्यक्रम में मंत्री गुलाब देवी, मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। आपने देखा होगा कल शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे खास तौर पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे उसमें व्यापक परिवर्तन आए। आज समाचार पत्रों में आप थोड़ा देखना, उसमें नीति आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं बहुत परिवर्तन हुए हैं और सचमुच ये परिवर्तन के आप सब वाहक हैं। इसके लिए मैं उन सभी विभागों को जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन को अपने विभाग का मिशन बना करके उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में योगदान दिया है, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ बेसिक शिक्षा परिषद यहां पर आया है और इनमें आपने देखा होगा कि अभी अनेक कार्यक्रम हुए हैं। इन सब कार्यक्रमों के बारे में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने भी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री जी ने भी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री जी ने भी
अपनी बात को बहुत विस्तार से आपके सामने रखा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2017 के पहले जिस बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बच्चे आने से डरते थे, लोगों में उत्साह नहीं था, गिरावट लगातार बढ़ती जा रही थी, आज वहां पर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती भी दिखाई देती है। 6 वर्ष में 3 वर्ष का समय लगभग हमें कोरोना जैसी महामारी का सामना करने में व्यतीत हुआ, लेकिन इन 6 वर्षों में लगभग 55 से 60 लाख बच्चे अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अतिरिक्त आए हैं। इतने नए बच्चों का नामांकन हुआ है। आज हम यहाँ पे देश के शैक्षणिक सत्र 2023-24 में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को जो यूनिफॉर्म दी जा रही है, जूते मोजे दिए जा रहे हैं और कई सौ करोड़ रुपए का जिसमें व्यय किया जा रहा है, करोड़ों बच्चों के लिए ये सब दिया जा रहा है, इसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि ये छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, अगर विभिन्न प्रकार की यूनिफॉर्म होंगी, विभिन्न प्रकार के जूते मोजे होंगे, तो बच्चों में कहीं ना कहीं हीनता की भावना आएगी, छोटे बड़े की भावना आएगी कि मैं एक ही कपड़े को 3 दिन पहनता हूं और दूसरा बच्चा जो है वो रोज कपड़े बदल के आता है। ऐसी भावना को समाप्त करने के लिए सभी बच्चे, चाहे किसी जाति के हों चाहे किसी धर्म के हों, सभी को एक यूनिफॉर्म की व्यवस्था की गई है, सभी के लिए जूते मोजों की व्यवस्था की गई है और पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी सामग्री है उसकी व्यवस्था के लिए 1200 रुपए प्रत्येक अभिभावक के खाते में डीबीटी के माध्यम से डालने की व्यवस्था की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतनी सकारात्मक सोच के साथ में उन्होंने बच्चों के भविष्य का ध्यान दिया। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शिक्षा क्षेत्र में एक नया युग प्रारंभ हो रहा है। छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न सुविधाओं का आयोजन करके उन्हें आवश्यक सामग्री के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके और शिक्षा संस्थाओं का विस्तार सुदृढ़ीकरण करके आपने एक महत्वपूर्ण पहल की है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पंजाब और हरियाणा में क्षेत्रीय दलों के साथ कुछ शर्तों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीएसपी अकेले ही मैदान में उतरेगी। इसके साथ साथ मायावती ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। मायावती ने आगे कहा कि एक तरफ सत्ता पक्ष फिर से अपनी सरकार बनाने की दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी गठबंधन के सहारे सत्ता में आने के सपने देख रही है। दोनों ही गठबंधन सरकार में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने पहले जो वादे किए थे वो खोखले साबित हुए। लोकसभा में चुनाव होने का समय अब बहुत नजदीक आ गया है, जिसके चलते सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन की अर्थात एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए की बैठकों का भी काफ़ी दौड़ चल रहा है। हालांकि इस मामले में हमारी पार्टी भी कोई पीछे नहीं है, बल्कि इन चुनावों की तैयारी को लेकर पिछले कुछ समय से पूरे देश में पार्टी की छोटी छोटी बैठकें व बंद जगह पर कैडर कैंप आदि लेने का भी कार्य काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब एक तरफ सत्ता पक्ष का एनडीए अपनी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपनी दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यहाँ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को इस बार चुनाव में मात देने के लिए
उनकी नीतियों व कार्यशैली आदि का काफी विरोध कर रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ों पर कहर ढाने के बाद अब बारिश ने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली पहले ही बाढ़ बारिश का सामना कर रही है, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखना शुरू हो गया। यूपी के कई जिलों में इस समय बारिश तबाही मचा रही है। वाराणसी और प्रयागराज में घाट डूबने लगे हैं। घाट के पास बने कुछ छोटे मंदिर पहले ही डूब चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें कि मथुरा और आगरा में 45 साल बाद बाढ़ आई है। यमुना का पानी आगरा में ताजमहल और कैलाश मंदिर के गर्भगृह तक आ चुका है। इसके चलते आसपास के कई मकानों को खाली करा दिया गया है। तो वहीं मथुरा में यमुना डेंजर लेवल से 1 मीटर ऊपर बह रही है। इसमें 52 कॉलोनियों में पानी भर गया है। यही नहीं, पानी मथुरा के मंदिरों तक पहुंच गया है और उसके चलते नदी के आसपास के मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। शहर शहर पानी का कहर। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है। लोगों की आजीविका, घर और सामान बह निकला है। हम इस वक्त कानपुर देहात की रनिया नगर पंचायत क्षेत्र में हैं। हमारे ठीक पीछे चारों तरफ जल भराव है, लेकिन यहाँ बाढ़ नहीं आई है। यहाँ रनिया नगर पंचायत के प्रशासन के द्वारा कराए गए कार्यों की विकास की जो पोल है, जो हकीकत है, वो खुलती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से यहाँ पर विकास कार्य कराए गए। चारों तरफ जल भराव है। आप देखेंगे दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। यहाँ कितना काम कराया गया है, ये देखने के लिए हमारी टीम मौके पर पहुंची। और यहाँ पर जो हमने तस्वीरों में भी दिखाया था कि किस तरीके से स्कूल के बच्चे इस पानी के बीच से होकर के जाते हैं, कितनी समस्या होती है उन्हें। जहरीले कीड़े हैं जो वो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा बने हुए हैं। कहा अगर ये जाए कि इन सड़कों पर नाव से जाया जाए या तैर कर निकला जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ जल भराव की स्थिति है। तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरीके से बच्चों को उनके गार्जियन जो है अपने ऊपर लेकर के जा रहे हैं। हम उनसे बात भी करेंगे कि आखिर किस बड़ी समस्या का वो सामना कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, यहाँ किस तरीके से जा रहे हैं, कैसे जल भराव है, क्या है? बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। रोज ऐसे जाना पड़ता है, घुटनों तक पानी है। इतनी समस्या है कि जिसका कोई निवारण नहीं है। बहुत दिक्कत होती है बच्चों की, खासकर स्कूल के बच्चों की दिक्कत होती है। अच्छा, कहीं ना कहीं जब अब बच्चे की छुट्टी होती है, उसे भेजने जाना होता है, तो आपको साथ में ही जाना पड़ता है। किस तरीके से उसको आप लेकर के जाते हैं? ऐसा ही जैसे कंधे पे लेके चल रहे हैं, ऐसे ही हमको लाद के ले जाना पड़ता है। डर ये होता है कहीं ऐसा ना हो कि कहीं गिर जाए, अच्छा कहीं ऐसा हो जाए। रनिया नगर पंचायत बनाई गई, प्रशासनिक अमला यहाँ पर लगा, तमाम मशीनरी है जो विकास करने की बात करती है। तो क्या क्या स्थिति है? यहाँ कुछ नहीं है, एक भी बार यहाँ कुछ नहीं आया हुआ है। कोई तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ के लोग भी लगातार परेशान हैं। हालांकि इसे रनिया नगर पंचायत तो बना दिया गया, दावे जो विकास के हैं वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा हमने बताया कि यहाँ पर अगर नाव से चला जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से जो है ऊपर से चढ़ करके जा रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो किस तरीके से यहाँ से गुजारा कर रहे हैं, कैसे वो निकलते हैं, कितनी बड़ी मुसीबत से जो है वो इस समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग, हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर के बिरजू भाई नाम है हमारा। अच्छा, क्या स्थिति है? ये रनिया नगर पंचायत है, नई नगर पंचायत है, और चुनाव के बाद यहाँ पर अध्यक्ष भी बन गया है जी। यहाँ पर स्थिति ये है कि हम लोगों ने 1 साल पहले से मतलब ये नगर पंचायत में मतलब जो यहाँ की पहले अध्यक्ष नहीं थे, तो वो कोई शालिनी त्रिपाठी जी थी यहाँ की मेन। उनको हम लोगों ने कई बार एप्लीकेशन दी है कि यहाँ की आप सड़क बनवा दीजिए। ये मेन रास्ता है जो 2 मतलब कस्बों को जोड़ता है। एक हमारा ये नगर पंचायत रनिया है और इधर ये पूरा फैक्ट्री एरिया, और इधर से कम 10 गांव जुड़े हुए हैं। ये मेन रास्ता है जिसके कारण बहुत दिक्कतें होती हैं। रोज डेली कम से कम 100-150 स्टूडेंट यहाँ से गुजरते हैं, छोटे छोटे बच्चे और माताएं बहनें तो रोज गिरते हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ बाढ़ नहीं आई है, पानी का जल भरा हुआ है। प्रशासनिक अमले की कितनी लापरवाही, शिकायत के बाद भी जब ध्यान नहीं देते। नहीं तो कोई शिकायत का कोई मतलब, यहाँ का बड़ी मतलब दुर्दशा पूरी रनिया की खराब है। केवल यहाँ की स्थिति नहीं है, जल भराव इतना बुरी तरह से है कि पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने पानी के निकास के लिए बहुत एप्लीकेशनें दी हैं कि भाई इतना आपके पास पैसा आया, आप किसी तरह से जल भराव जो हो रहा है इसकी आप व्यवस्था कीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग कहाँ जाएं, किसको सुनाएं? यहाँ ऊपर से नीचे तक जहाँ जाओ कोई सुनवाई नहीं करता। हम लोग कई बार एप्लीकेशन कूड़े के ढेर में डाल दी गई। हम लोगों ने एक बार यहाँ पर जो हमारी ये क्षेत्र की जो राज्य मंत्री जी हैं उनको भी हमने इन्वाइट किया। यहाँ हमारा एक आश्रम चलता है ब्रह्मा कुमारीज का,
वहाँ हमने इनवाइट किया, हमने इसीलिए कि यहाँ करके आपकी यहाँ की स्थिति देखिए। तो आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम ये रोड बनवाएंगे, लेकिन आज काफी समय हो गया, उन्होंने कहा है अब देखो क्या होता है आगे चल करके, अगर बन जाए तो जिस तरीके से यहाँ के लोगों का दर्द है, इन्होंने शिकायत नडिया नगर पंचायत प्रशासन से लेकर के तमाम विधायक और मंत्रियों से भी की, लेकिन उनके दावे कितने सच साबित हुए वो इन तस्वीरों से देखना होगा। जब देखना यह भी होगा कि अब इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन किस तरीके से संज्ञान लेता है और इन ग्रामीणों की समस्याओं का हल कैसे होता है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद अब आगरा में जमुना ने ताजमहल के जो पीछे घाट है उसे अपने आगोश में ले लिया। यहाँ पर्यटक ताजमहल देखने आते थे, वो ताजमहल पर्यटकों को रोक दिया गया। आप मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं, पीछे यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताजमहल की दीवार को पानी छू रहा है। उसके बाद जो पर्यटकों का जो रास्ते थे वो तमाम रास्ते सामने से बंद कर दिए गए हैं, जहाँ से पुलिस ने और एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ बनी हुई है, जिससे कि पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो और आगे कोई पानी में ना आ पाए। आप पीछे देख सकते हैं मेरे, यहाँ जल चौकी बनी हुई थी, जल चौकी पे पीएसी और पुलिस तैनाती, वहाँ एनडीआरएफ टीम की तैनाती कर दी गई है। और लगातार बढ़ते हुए जमुना के जल स्तर से अब आगरा के लोगों को खासी परेशानी हो रही है। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा पानी अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब तबाही मचाने के कगार पे है। आप देख सकते हैं कल तस्वीरों में जिस तरह से दिखाया गया था, एनडीआरएफ की टीम ग्रामीणों को बचाकर ला रही थी और एक सुरक्षित स्थान पर लेकर जा रही थी। वहीं आगरा के तमाम प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलवा रहे हैं और जहां लोग फंसे हुए हैं निकलवाया जा रहा है। आगरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल मौके पर पहुंचकर तमाम जो तैयारियां हैं रेस्क्यू अभियान की उसने देख रहे हैं और लोगों के पास राशन से लेकर तमाम जो जिम्मेदारी है प्रशासन की है, राशन से लेकर सुरक्षित स्थान से पहुंचाने की वो पूरी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जमुना का बहाव बहुत तेज है और लगातार कई दिन से पानी बढ़ रहा है और दिल्ली और गोकुल बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो आगरा में अब जमुना अपने क्रोध दिखाने के कगार पर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मंदिर बना हुआ है, मंदिर पर श्रद्धालुओं के आने की रोक लगा दी गई है। सिर्फ यहाँ एक पंडित जी हैं जो यहाँ पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद श्रद्धालुओं पर आने पर रोक है। अब आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि जमुना का जल स्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा जमुना का जल स्तर कितने दिन में कम होता है। ब्रज किशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। और वो करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। लखीमपुर खीरी में शराब के नशे में धुत भतीजे को रोकना चाचा को पड़ा महंगा। भतीजे ने काटा चाचा का अंगूठा, पुलिस ने मामले में दर्ज की एफआईआर। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक ने महिला को रौंदा, महिला की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। इटावा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय वाहन मोबाइल चोर गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार, आरोपी के पास से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। बदायूं में रास्ते में अचानक टूटकर गिरा बिजली का तार, करंट की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत, शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच में जुटी पुलिस। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में चोरों ने घर में की लाखों की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में इंडियन बैंक के मैनेजर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मैनेजर ने खाता धारकों को लगाई थी 5 करोड़ की चपत, मामले में जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में पूर्व विधायक के भाई को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, घटना की तफ्तीश में जुटी पुलिस, रंजिश में गोली मारने की आशंका। बांदा में बिजली संकट से जूझ रहे लोगों ने किया हंगामा, प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाकर लोगों को कराया शांत। सहारनपुर में नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में मुकेश गखड़ को चुना गया डिप्टी मेयर, सर्व समिति से हुआ चुनाव, बैठक में सभी कार्यकारिणी सदस्य रहे मौजूद। कासगंज में अज्ञात महिला की हत्या से क्षेत्र में फैली सनसनी, अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ मिला महिला का शव। गोंडा में 2 बदमाशों ने युवक पर किया जानलेवा हमला, युवक को दाहिने कंधे पर मारी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर में शराब पीने का विरोध करना मां को पड़ा महंगा, शराबी बेटे ने मां और भाभी पर धारदार हथियार से किया हमला, घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। सहारनपुर में नदी में डूबे 3 बच्चे, 2 को किया गया रेस्क्यू, 1 की मौत। लखीमपुर खीरी में घास काटने गए युवक को बाघ ने दबोचा, शत-विशत हालत में मिला युवक का शव, परिजनों में मचा कोहराम।
महोबा में ट्रिपल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी। पति ने पत्नी और 2 बच्चियों की ईंट पत्थर से कुचलकर की हत्या। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद जिले में बंदरों का आतंक। बंदरों के हमले में वृद्ध की गई जान। परिजनों में मचा कोहराम। फर्रुखाबाद में बिजली करंट लगने से युवक की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के गांव सुभानपुर का मामला। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।